अली अमीन गंडापुर साहब के भाई कैप्टन रिटायर्ड उमर अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं। हमारे मुखालफिन जिस चक्करों में बैठे थे ना, उनको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है उनके साथ। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो इमरान खान ने कभी ना सिखाई है, ना वो किसी को करने देगा। और अली अमीन खान की क़यादत में जो 8.25 साल में डी खान में काम हुए हैं, वो उनके 70 साल में नहीं हुए। इसमाइल खान की जो है कौमी और सूबाई नशिस्तें जो हैं वो अली अमीन खान उस पर कामयाब हो गए हैं। उस हवाले से उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जश्न का समा है और फ्यूचर क्या क्या अमल है, उस हवाले से बात करेंगे। सर पहले तो मुबारक हो, आप लोग यहाँ से सीटें जीत गए हैं। क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। असल बात यह थी कि पहले अली अमीन की गैर मौजूदगी में हर गांव में, हर महल्ले में इतने अली अमीन फिर रहे थे, तो लोग कहते थे आप क्यों आए हैं। तो वो इतने जज्बे में थे और मैं इस बात पे मुझे इतना फ़ख्र हुआ है और इतनी खुशी हुई है कि फ़ायदे और नुकसानात तो जो भी होते हैं पार्टीज़ के अंदर या लोगों के आने जाने से, वो अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन असल एक टीम होती है। वो टीम नहीं होती, वो एक जज्बा होता है, वो एक नज़रिया होता है। वो नज़रिया और जज्बा डी खान के लोगों में इतना आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने ये देखा है कि उनकी जमात और अली अमीन खान की क़यादत में जो 8.25 साल में डी खान में काम हुए हैं, वो उनके 70 साल में नहीं हुए। और आपने एक बात कही थी कि जब रिज़ल्ट आएगा तो बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। पिछला इंटरव्यू जब आपने दिया था तो आपने कहा था मुझे पता है अंदर से हम क्या कर रहे हैं, और आपकी सोशल मीडिया भी एक्टिव रही है। वो जो अंदर का है आप बताना पसंद करेंगे? अब तो आप जीत भी गए हैं, हो सकता है 5 साल बाद जो आपके मुखालफिन हैं वो तरीके इस्तेमाल कर ले। अब बता दें 5 साल बाद फिर देखेंगे। देखिए, बात यह है कि हर जगह हर चीज़ का एक अपना राय अमल होता है। मैंने जो आपको कहा था वो यही था कि इतने अली अमीन फिर रहे थे फील्ड के अंदर कि उनको समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। वो एक को पकड़ते थे तो 5 और निकल आते थे, वो 2 के पीछे छापे मारते थे, उधर 10 लड़के और काम शुरू कर देते थे। और ये अली अमीन ऐसे अली अमीन थे जो कोई 14-15 साल की उम्र से, जिनके वोट भी नहीं थे, वहाँ से शुरू हो रहे थे, और जो 80-85 साल का हमारा बुजुर्ग था वहाँ तक ये सारे अली अमीन थे। और आपकी सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव रही है इन दिनों में, वो भी आप दाद देना चाहेंगे उनको कि वो बड़े एक्टिव रहे हैं, तमाम तर कैंपेन में हिस्सा लेते रहे हैं? क्या सोशल मीडिया की ताकत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो बहुत बड़ा अली अमीन था ना सोशल मीडिया उसकी तो बात ही और है। वो तो जो काम कर रहा था, देखिए जी, मैं अगर अपने महल्ले अपने गांव तक कर रहा था तो सोशल मीडिया ओवरऑल नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका तो जो किरदार इस पूरी जंग में है, इस पूरी जद्दोजहद में है, उसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। इस तरह आप देखते हैं कि हमारे बहुत लोगों की जानें गई हैं इस जद्दोजहद में, हमारा बहुत नुकसानात हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस हकीकी आज़ादी की जंग के लिए जो ज़रूरी थी, वो ये पाकिस्तानी कर चुके हैं अब। और अब अल्लाह पाक के फजल व करम से इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क दोबारा अपने उसी तरक्की और खुशहाली के राह पे चलेगा। क्या इस दफ़ा पीटीआई सबको प्यार मोहब्बत बांटेगी, या जो पिछला हुआ है वो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि हिसाब बराबर होगा, कुछ इस तरह का हो गया, इस दफ़ा प्यार ही मिलेगा सबको? देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो इमरान खान ने कभी ना सिखाई है, ना वो करता था, ना वो किसी को करने देगा। अगर किसी का ये ख्याल है कि हम किसी के वर्कर को या किसी के कोई सरकारी एहलकार को या हम उनको खुदा न, ये चीज़ तो कोई सोचे भी नहीं। और ना ही हम ये कहेंगे कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए उनके इलाकों के काम ना हो। नो। ओवरऑल इसमाइल खान के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? बहुत पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए हैं। असल बात यह है कि मेजॉरिटी को आप देखते हैं, अब इस जगह पे अगर 500 बंदा बैठा हुआ है और उसमें 10 बंदे अगर इधर उधर ऊट पटांग कर रहे हैं तो वो नज़र नहीं आते हैं। 490 बंदे की देखी जाती है। हमारे मुखालफिन जिस चक्करों में बैठे थे ना, उनको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो तो कुछ बंदों के ऊपर डिपेंडेंट थे। कभी कहते थे हमारी बात हुई हुई है, कभी कहते थे रात को हमारे डब्बे उठा के ले जाएंगे, आप टेंशन ही ना लें, हमारे भरे हुए डब्बे निकलेंगे। तो ये वो बातें थी जो एक बेवकूफ़, मैंने आपको बताया था, ये बेवकूफ़ सोच सकते थे सिर्फ, क्योंकि इलेक्शन एक सिस्टम है, वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं है, वो एक पूरा डॉक्यूमेंट है। तो मैं सिर्फ इतना आपको कहना कहूँगा कि जिन लोगों ने जुल्म किया है, इंशाअल्लाह उनसे जुल्म का बदला लेंगे। और सर ये पूछना चाहूँगा, पिछले इंटरव्यू में आपसे मैंने पूछा था, जो आपके चेयरमैन हैं या आपके जो करीबी साथी थे जो पार्टी छोड़ गए हैं, अब अगर वापस आना चाहें, कहें कि यार आप दरवाजे खोल दे, दिल बड़ा करें, हम वापस आ रहे हैं, तब आपने कहा था इजाज़त नहीं होगी जब तक खान साहब हुक्म ना दें। लेकिन अब कोई चांस है? ज़ाहिर सी बात है वो भी देख रहे होंगे आप लोगों की तरफ के पुराने साथी हैं, अगर एक बार फिर एंट्री मिल जाए तो बेहतर होगा। देखें, 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। हमारे घर के दरवाजे, हमारे दिल के दरवाजे, यहाँ से शुरू होकर बनी गाला तक और इमरान खान तक, हर बंदे, हर पाकिस्तानी के, इमरान खान हमेशा कहता है, उसने कभी नहीं कहा मेरे इंसाफी हो या मेरे तहरीक इंसाफ के वर्करों या कुछ, वो हमेशा कहता है मेरे पाकिस्तानी हो। वो चीज़ तो हमें कोई किसी के साथ गिला नहीं है। उन्होंने अपनी ताकत देख ली, हमने अपनी पार्टी की कुव्वत और अपने लोगों का जज्बा देख लिया। शायद ये ज़रूरी था
मुतवक्का चांसेस हैं? अभी तो सोशल मीडिया की जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, पेजेस हैं, वहाँ से कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो होंगे वो सीएम बनेंगे। आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह सीएम बनेगा, इंशाल्लाह पूरा सूबा संभालेगा, इंशाल्लाह ये सूबा एक और तरक्की की राह पे जाएगा। नाज़रीन, ये थे उमर अमीन गंडापुर साहब। इनका कहना है कि पीटीआई की जो जीत है वो तमाम तर क्रेडिट वोटर्स को जाता है, ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है उसको जाता है। इन्होंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि बज़ाहिर तो हमारे जलसे जुलूस और कैंपेन किसी को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंडरग्राउंड हम तमाम तर कैंपेन कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम तर सीटें जो हैं जीत गए हैं।